राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा हम कैसे करें, वो भी एक दिन में। वैसे तो इनकी प्रक्रिया, लड्डू गोपाल जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 5 दिन की होती है। अगर जो जन्माष्टमी के दिन अपने लड्डू गोपाल जी को घर ला रहे हैं तो उनकी प्रतिष्ठा कैसे करेंगे उसका वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले जब हम घर लाते हैं, उनकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनको हल्दी और गाय का देसी घी मिलाकर हल्के हल्के हाथों से उनकी मालिश कर लेंगे, मसाज कर लेंगे। और उसके बाद हम दिया जलाएंगे। दिया जब तक उनकी प्राण प्रतिष्ठा चल रही है तब तक जलते रहना चाहिए। फिर उसके बाद दिए में हल्की हल्की अपने लड्डू गोपाल जी को हम शरीर में ताप दिलवाएंगे, क्योंकि जैसे कि लड्डू गोपाल जी जब बनते हैं, ठोके जाते हैं, पीटे जाते हैं, कितनी जगह से उनको सही किया जाता है, वो सब जो विकार हैं वो ठीक करने के लिए उनको ताप दिलवाया जाता है। इसके बाद हम एक थाली में स्वास्तिक बनाएंगे, थोड़े से पुष्प डालेंगे। उसके बाद हम जो लड्डू गोपाल जी हैं उनकी आँखों में पट्टी बांधेंगे। तो आप वो पट्टी रेड कलर के कपड़े से या येलो कलर के कपड़े से बांध सकते हैं। उसके बाद हम एक बर्तन ले लेंगे, लड्डू गोपाल जी से बड़ा होना चाहिए, जिसमें कि लड्डू गोपाल जी कवर हो जाएं पूरे। 5 चीज़ों से हमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। तो सबसे पहले उसमें आप अनाज डालेंगे, जैसे कि मैंने अभी चावल डाले हैं, आप चाहें तो गेहूं भी डाल सकते हैं। उसके बाद एक कपड़े से उनको ढक दें अच्छे से, और उसके बाद 1 घंटे तक आप उनको बिल्कुल भी ना छुएं उस कपड़े को। और आप चाहें तो भजन कर सकते हैं, आप चाहें तो और भी कुछ आपको जो उनके ज़रूरी काम हैं वो कर सकते हैं। बट अगर आप भजन करेंगे, प्रभु का नाम सुमिरन करेंगे तो वो सबसे अच्छा होगा। फिर 1 घंटे बाद हम उनको चावलों से निकाल लेंगे। चावलों से निकालने के बाद वैसे ही हम उनको चीनी में भी कवर करेंगे। कुछ भी मीठा आप ले सकते हैं, आप चाहे तो कोई मिठाई वगैरह ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं, जो भी मीठा होना चाहिए। चीनी में देखिए, जैसे मैंने इनको लिटा दिया और ऊपर से सारा चीनी से इनको ढक देंगे। उसके बाद वैसे ही जैसे पहले किया था, कपड़े से कवर कर देंगे और 1 घंटे तक हमने लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। 1 घंटा होने के बाद ही हम इस कपड़े को हटाएंगे। और ये जो प्रक्रिया है ना, ये नए लड्डू गोपाल जी जो हैं उनके लिए है। जिनके पुराने लड्डू गोपाल जी हैं, सेवित हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा ना करें, क्योंकि जब लड्डू गोपाल जी हमारे घर में आ जाते हैं ना, उसके बाद से ही वो प्रतिष्ठित अपने आप ही हो जाते हैं, उनमें प्राण आ जाते हैं। चीनी में से अब इनको हम बाहर निकाल कर हम इनको सब्जियों में डालेंगे। सब्जियों में इनको पूरा अच्छी तरह हम कवर करके रख लेंगे। सब्जी आप कोई भी ले सकते हैं, बस प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं। उनको अच्छी तरह से कवर करके उसके ऊपर से फिर से आप जो रेड कपड़ा है वो ढक देंगे, और फिर उसके अगले 1 घंटे तक आप उनको हाथ नहीं लगाएंगे। 1 घंटे बाद आप उनको फिर से कपड़ा हटाकर फिर उनको सब्जियों में से बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद आती है फलों की बारी। फलों में आप कोई भी फल ले सकते हैं। मैंने इसमें आम लिया है, आप कोई भी सीजनल फ्रूट्स जो हैं वो ले सकते हैं, मौसमी, केला या कोई और भी फ्रूट्स। तो मैंने इनको आम में कवर किया था। उसके बाद हम इनको करेंगे फूलों में। तो सबसे पहले मैंने नीचे फूल बिछा दिए हैं। उसके बाद हमने लड्डू गोपाल जी को लिटाकर फिर पूरा फूलों से कवर कर दिया है। कवर करने के बाद इनको उसी तरह से लाल कपड़े से ढक दिया है, और उसके 1 घंटे बाद हम फिर से इनको जो फूलों के अंदर जैसे इनको सुलाया है वैसे ही हम इनको बाहर निकाल लेंगे। अब इसके बाद फूलों से बाहर निकालने के बाद हम इनको पंचामृत स्नान करवाएंगे। उसके लिए मैंने जो थाली थी उसमें स्वास्तिक बनाया था, उसी थाली में हम इनको विराजमान करेंगे, और इनकी जो आँखों की पट्टी है वो नहीं उतरनी चाहिए। उसके बाद हम इनको पंचामृत से स्नान करवा लेंगे अच्छे से। स्नान कराते समय आपको जो भी मंत्र आता है वो आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं, पंचामृत और जो फल वगैरह हैं, सब्जियां हैं, ये सब प्रसाद बन जाता है। तो आप इसको बाहर भी बांट सकते हैं जिसको आप बांटना चाहते हैं, और घर में भी प्रसाद रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। जो सब्जियां हैं वो आप घर में बनाकर सबको खिला सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। तो बढ़िया से हमने इनको स्नान वगैरह करवा दिया है और इनका अंग पोषण कर दिया है। और सबसे पहले जो शीशा है इनको हम दिखाएंगे आंखों से पट्टी हटाते हुए, जिससे कि इनकी जो ऊर्जा है वो इन्हीं के अंदर रहे। इनका जो तेज है, इनकी छवि है, वो ये खुद ही देखें और अपने ही अंदर रखें। उसके बाद हम इनका सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। श्रृंगार करने के बाद हम इनकी पूजा आरती कर लेंगे।
इनको भोग लगाएंगे और हाँ, अपने लाला को बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा एक नाम ज़रूर दे इस दिन, क्योंकि जब हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे घर आ जाते हैं तो वो हमारे परिवार के सदस्य ही बन जाते हैं। उनका ध्यान रखना, उनकी प्रॉपर सेवा करना, ये हमारा सबसे पहले काम हो जाता है। और लड्डू गोपाल जी की इस दिन नज़र ज़रूर उतारें, क्योंकि हमारे लाला इतने प्यारे लगते हैं कि उनको नज़र लगने का भी डर लगता है, कहीं हमारी खुद की ही नज़र ना लग जाए। तो ये था प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस। आप अगर लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी के दिन ला रहे हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो भी लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा अपने आप ही हो जाती है। युगल सरकार की हमें प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत होती है। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ही उनकी युगल जोड़ी की सेवा पूजा होती है। तो बहुत ही सरल तरीके से आप घर में लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करेंगे, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। श्री राधे।